नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सतलोक की तलाश में। दर्शकों, जैसे कि आपने कल सुना था संत रामपाल जी महाराज के विचार और आर्य समाज के जो किताबों को खोलकर दिखाया गया, तो आज सबसे पहले जान लेते हैं आर्य समाज के प्रमुख के विचार क्या कहते हैं। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के संचालक संत रामपाल दास की समस्या यह है कि वे शास्त्रीय परंपरा के व्यक्ति नहीं रहे। इसी कारण उनको शास्त्रीय नियमों की जानकारी नहीं है। उन्होंने विधिवत गुरु चरणों में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया। वेद वेदांग आदि शास्त्रों का अध्ययन करने के कारण वे वेदांगों के मर्म को, वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। अभी आपने सुना आर्य समाज के प्रमुख के विचार। अब जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। ये दयानंद के चेले कहते हैं रामपाल ने ना तो संस्कृत आती, ना वो विशुद्ध रूप से उच्चारण कर पाता। अरे भले आदमियों, जैसे कोई बालक है, छोटा सा बच्चा तोतला बोलता हो तो माँ उसकी सारी भाषा समझती है। भी केव चाव है, दूध मांगे है, रोटी मांगे है, रोटी कहेगा तो भी माँ समझ जाएगी रोटी मांगे है। दूध दू करेगा तो भी समझ जाएगी दूध मांगे है। तो नो समझ लो, दास उस परमात्मा का बालक है और मेरा परमात्मा मेरी सारी भाषा समझता है। और इन आचार्यों ने और इन विद्वानों ने, दयानंद के चेलिया ने सारी उम्र खोदी गछामी गछामी करता ने। और ये दयानंद के चेले नो कहे रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े। ये दयानंद ने तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट, ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का, कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती और ये सारे ग्रंथ खोल के दर दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल, ये दास उस परमात्मा का। आर्य समाज और महर्षि दयानंद तो कुछ भी मानते रहो, पर वेदों का नाम लेकर भी क्यों झूठ बोलते हो तुम। सत्यार्थ प्रकाश झूठार्थ प्रकाश है। महर्षि दयानंद एक नंबर का झूठा और अज्ञानी व्यक्ति था। ये देखिएगा, महर्षि दयानंद परमात्मा को निराकार मानते हैं, एक देश में रहने वाला नहीं मानते हैं। ये इनका सत्यार्थ प्रकाश ही आपको फिर दिखाते हैं। ये वही सत्यार्थ प्रकाश है। ये वही है। इसके 154 पृष्ठ पर 7वें समोल्लास में 154 पृष्ठ पर यहां देखना, किसी ने प्रश्न किया ईश्वर साकार है व निराकार। महर्षि दयानंद कहते हैं निराकार। ठीक, अब महर्षि दयानंद की तरफ से फाइनल हो गया कि परमात्मा निराकार है, वो मनुष्य जैसा नहीं है, वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता। और सत्यार्थ प्रकाश इसका सत्यानाश प्रकाश है। और एक अर्थ की बात है, खुशी की बात है कि महर्षि दयानंद जी वेदों को सत्य मानते हैं और कहते हैं, लिखा है उन्होंने कि वेद में जो लिखा हमें स्वीकार्य है और वेद के विरुद्ध हम किसी की बात को नहीं मानेंगे। अब आपको फिर दिखाते हैं वेदों में परमात्मा कैसा है, देखिएगा। अब सत्यार्थ प्रकाश रख दिया, ऋग्वेद हमने फिर ले लिया। ये है ऋग्वेद, प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये अनुवादक हैं आर्य भाषा भाष्य। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 82 के 1 में स्पष्ट हो चुका है कि सर्वोत्पादक प्रभु, प्रकाश स्वरूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजा के समान है। 269 पे है ये और 270 पे है।
राजा के समान दर्शन ये है, देखने में राजा के समान मनुष्य दृश्य है। और वो पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। ठीक है। और वो उद्देश्य क्या लेकर आता है? ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2। हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से यानी सच्चा ज्ञान देने के उद्देश्य से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, कबीर अल्लाह हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि परमात्मा बिजली जैसी गति से अति शीघ्र यहाँ आ जाता है। अगर सर्वव्यापक होता तो फिर गतिकरण की क्या आवश्यकता थी। अब फिर आते हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के और मंत्र नंबर 26 में। यह हमने पढ़ लिया पहले आप जी ने। और यहाँ अब हम सिद्ध करते हैं कि परमात्मा एक स्थान पर रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27। जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहां रहता है। यानी तीसरे पृष्ठ पर सतलोक के जो तीसरा पोर्शन है सबसे ऊपर वहां रहता है। और एक और दिखाते हैं इसी ऋग्वेद के कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 चम्मन का और मंत्र नंबर 3। ये क्या लिखा है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक यह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है और सब लोकों को पवित्र करता हुआ भुवनोपरि तिष्ठति संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व माने ऊपर भाग में वर्तमान है। इन्होंने वर्तमान लिख दिया, वहां लिखना था विराजमान है, वहां बैठा है। तिष्ठति माने बैठा है। भुवनों ऊपरी भवनों के सबसे ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर के भाग में विराजमान है, बैठा है, तिष्ठति। ठीक है, वहां बैठा है। सभी लोकों के ऊपरले हिस्से में बैठा है। ऊपर 4 लोक हैं, एक सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक। उन चारों के ही ऐसे 4 रूप धारण करके परमात्मा उनके ऊपरले हिस्से में तीसरे विभाग में बैठा है। अब ये सिद्ध हो गया, एक तो ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और वो कबीर देव है, एक स्थान पर रहता है। और दिखाते हैं आपको इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक एक विशेष निर्णायक ज्ञान है। उसमें क्या लिखा है? आप ही प्रश्न किया है, उसमें प्रश्न किया है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 है, 96 16। ए परमात्मन सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम, ये नाम है संस्कृत में। गुह्यम चारु नाम, चारु माने श्रेष्ठ कर दिया, गुह्यम माने सर्वोपरि यानी रहस्य गुप्त। नाम माने नाम लिखना था, जो तुम्हारा नाम है आप उसका ज्ञान कराएं। आपका जो वास्तविक ज्ञान है, गुप्त से गुप्त जो नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। अब वो बताइए कौन सा नाम आपका? अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 17 में वो समस्या हल करी है। भगवान ने नाम बताया, उसका क्या नाम है देखिएगा, वेद ज्ञान दाता बता रहा है। अब ऋग्वेद मंडल 9 और सूक्त 96 है, 96 और इसका मंत्र 16 हमने पढ़ लिया। आपका नाम बताएं, आपका जो श्रेष्ठ नाम है, यो नाम को नाम में लिखना था, उसका ज्ञान कराएं। यहां देखिए अब ये 17 नंबर
मंत्र है इसमें। शिशुम जगानम हरंती मदंती सुबंती वहीन मरुतो गणेन कबीर गिरभी काव्यन्य कवि संत सोम पवित्र तीरेभन। इसमें ये शिशु शब्द आ गया। अब ये शिशु शब्द यहां कैसे है? इसका परमात्मा ने कहा था कि वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। अब यहां है कि शिशु रूप धारण करके जब वो परमात्मा प्रकट होता है, तीन स्थिति से हमारी संभाल करता है। एक स्थिति में परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर एक राजा के समान सिंहासन के ऊपर विराजमान है। उसके शरीर से करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप में, इतना प्रकाश है। और दूसरी स्थिति में वो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, वहां से गति करके आते हैं, शिशु रूप धारण करके एक कमल के फूल के ऊपर सरोवर में, तालाब में प्रकट होते हैं। वहां से निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं और फिर उस नवजात शिशु के रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। और वो लीला की किसने है? और उसका वेदों में भी प्रमाण है। जिस परमात्मा ने यह लीला कर रखी है तो परमात्मा के समझने में देर नहीं लगे। जो वेदों को सत्य मानते हैं उनके लिए वेद सही है, हम भी मानते हैं। और वेदों में जो लीला है भगवान की, जिस भगवान ने वह की है तो ही इज गॉड, वह है परमात्मा। वो समझने में देर ना लगे। दुर्ग्राही हठी व्यक्ति ईर्षावश ना माने तो उसका दुर्भाग्य ही होगा। इसमें मान बढ़ाई नहीं, आत्म कल्याण आधार होना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसी ऋग्वेद का ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 1 में क्या लिखा है? इसमें सोम माने परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। ठीक है। अब दूसरे में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में हे परमात्मा, ठीक है। और यहां देख 3 में हे परमात्मा, 3 मंत्र में भी परमात्मा की महिमा चल रही है। और 4 में हे परमात्मा आप, और 5 में हे परमात्मा आप, यानी परमात्मा के विषय में चल रहा है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में भी हे परमात्मा। अब 7 में इनका याद आ गया कि भगवान तो हमने निराकार बता रखा है, तो वहां पुरुष लिखना शुरू कर दिया। इसी तरह इन्होंने 8 में भी उस पुरुष को, पहले पुरुष का निर्णय करते, पुरुष माने क्या होता है इन्हीं के शब्दों में। वेदों से ही वेदों को सिद्ध करेंगे, कांटे तो कांटा निकला करें। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद इन्हीं विद्वानों के अनुवादित हैं जो परमात्मा को निराकार बताते हैं। सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये आर्य भाषा भाष्य है। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। इस यजुर्वेद का 40वां अध्याय अंतिम अध्याय है और इसका 17वां मंत्र 40वें अध्याय का अंतिम मंत्र है। ये 44वां अध्याय 40वां अध्याय। इसके 15 में तो ये वेद ज्ञान दाता अपने विषय में बताता है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम बसमांतम शरीरम ओम करतो समर कल्बे समर करतोम समर। वेद ज्ञान दाता कहता कि मेरा एक ओम नाम है, इसको काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर सिमरण करो। तो वायु अनिलम अमृतम अथिदम बसमांतम शरीरम, शरीर छोड़ने तक इसकी साधना करने से जो इससे अमृतो प्राप्त हो सकता ओम से, वो आपको मिल जाएगा। यहां देखिएगा। अब ये है 44वां अध्याय का 40वें अध्याय का 17वां श्लोक। इसमें इन्होंने
वेद ज्ञान दाता कह रहा है ब्रह्म, हे मनुष्यो, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अरे हम मैं ब्रह्म हूं, खम ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूं और मेरा ओम नाम है। ऐसा ओम नाम जानो ये लिखना था ऐसा के। अब सिद्ध हो गया कि पुरुष जहां पर लिखा है उसका अर्थ है पूर्ण परमात्मा, महर्षि दयानंद के शब्दों में। हम फिर ऋग्वेद पर आगे यजुर्वेद रख दिया, ये ऋग्वेद पर आगे हम यजुर्वेद रख दिया। ये देखिएगा, ये वही है। और अब हम इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के 6 तक तो परमात्मा लिखते रहे, ये 6 मंत्रों में, और 7वें में याद आ गया उस पुरुष को लिख दिया, और 8वें में भी पुरुष लिख दिया। यहां लिखेंगे हम उस पूर्ण परमात्मा को। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और भासमान शरीर को, तेजोमय शरीर को, वह पुरुष यानी वो परमात्मा प्राप्त होता है। आगे देखो, और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का कल्याण, वर्णन कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। इसका क्या भावार्थ है कि वो पूर्ण परमात्मा उसको उग्र गतियां प्रेरणा करती है। यदा यदा ही धर्मस्य गलानी भवति भारत, वेद ज्ञानदाता कहता है कि जब यहाँ धर्म के प्रति नफरत हो जाती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो मैं अपने अंश अवतार सृजन करता हूं राम और कृष्ण के रूप में, और फिर वो अधर्म का नाश करते, धर्म स्थापित करते। उनका तरीका क्या है? राम और कृष्ण का आपने देखा होगा। रावण को मारा, करोड़ों आदमी मर गए। परशुराम जी थे उन्हीं के अवतार विष्णु के, उन्होंने अक्षत्रियों को मारा लाखों की संख्या में। फिर श्री कृष्ण जी आए, उन्होंने भी ऐसे ही राक्षसों को मार कर धर्म स्थापना करने की चेष्टा की। लेकिन शांति कैसे हुई? जैसे कुछ लोग मार दिए और वो तो शांति और बढ़ गई। उनकी पत्नियां विधवा होगी, बालक अनाथ हो गए, उनकी पत्नियों के साथ बचे हुए लोगों ने ना जाने के दुर्व्यवहार किए, वो तो दुनिया अगला दी उन्हें। तो ये तो तरीका है उन काल ब्रह्म के द्वारा भेजे गए उनके भगवानों का, पुत्रों का। और अब वो पूर्ण परमात्मा शांति स्थापना कैसे करता है? वो ज्ञान से करता है, और वो स्वयं आता है और सबको ज्ञान देता है। तो जैसे यहाँ लिखा है कि उस परमात्मा को उग्र गतियां यानी बहुत भयंकर स्थितियां जब पृथ्वी पर हो जाती हैं, उनसे प्रेरित होता है, और फिर वो एक अन्य हल्का तेज पुंज का रूप धारण करके यहाँ प्रकट होता है। उस परमात्मा का 3 स्थिति में शरीर है। एक तो आपको बता दिया सतलोक में रहता है, सिंहासन पर राजा के समान बैठा है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है। वेद भी बताते हैं जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले और ले गए वापस छोड़ा, उन्होंने भी यही बताया। अरस कुरुस पर समेत गुमत है, जहां परमेश्वर का डेरा, सवेत छत्र सिर मुकुट विराज है, और देखत ना उस चेहरे नु। एक स्थिति वहां रहते, और उनके जो सतलोक में रहता है परमात्मा सिंहासन पर बैठे राजा के समान, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है। उस रूप में न्यू का न्यू यहाँ आ जाओ उसी शोभा से, तो हम देख नहीं सकते, हमारी चरम दृष्टि बंद हो जा। तो इसलिए परमात्मा अन्य हल्के तेज पुंज का अपने रूप को सरल करके आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में आपने देखा कि अपने रूप को सरल करता हुआ हल्के तेज पुंज का करके आता। जैसे एक कमरे में 4-5 टाइप की ट्यूब लग रही हो, 1000 की, एक 500 की, एक 100 की, और एक 10 वाट की या 0 की। जब फुल रोशनी होती है तो सभी जगा ले,
उनकी आवश्यकता हो, और सबको बंद करके जीरो का बल्ब ऑन रख लिया, पर्याप्त प्रकाश है उसमें, उसको उसकी आवश्यकता उतनी है तो उतना ही रहेगा। ऐसे ही परमात्मा अपने शरीर के नूर को हल्का कर लेता है, कम कर लेता है, फिर वहां से चलकर आता है। अब दूसरी स्थिति आपको बता दी कि नवजात शिशु के रूप में कमल के फूल पर प्रत्येक युग में एक लीला करता है ऐसी, और सरोवर में कमल के फूल पर आता है, जिस कारण से जल के ऊपर विराजमान होने के कारण परमात्मा नारायण कहलाता है। नार माने जल, उसके ऊपर आकर विराजमान होने के कारण वो परमात्मा नारायण कहलाता है। और वहां से निसंतान दंपति उन्हें उठा ले जाते हैं। और तीसरी स्थिति में परमात्मा जब चाहे अन्य एक साधु ऋषि का रूप बनाकर, महात्मा का रूप बनाकर कहीं प्रकट हो जाता है और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको फिर ज्ञान देते हैं, आत्म ज्ञान से परिचित कराते हैं। अब दूसरी प्रकार के शरीर में वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है, दूसरी प्रकार की लीला करता हुआ। तो उसका प्रकरण देखिएगा। जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है और उसको निसंतान दंपति कमल के फूल से उठा ले जाते हैं, तो उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। वो पूर्ण परमात्मा होता है जो ऐसी लीला करता है, ये वेद बताते हैं। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का अब मंत्र नंबर हम 8 पढ़ चुके हैं, अब 9वां पढ़ेंगे। इमम माने उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, इन्होंने यहाँ सोम माने उस परमात्मा को, ये अपने कर कमलों से लिख रहे हैं। ये देखिएगा, इसी के प्रथम मंत्र में सोम माने परमात्मा, इस प्रथम मंत्र में सोम माने सोम स्वभाव परमात्मा, ठीक है, परमात्मा। इसी परमात्मा का जिक्र चल रहा, चलता चलता हम 9वें श्लोक में आगे, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, इसमें भी शिशुम शब्द है। यहां लिखा कि उस सोम माने उस परमात्मा को, परम पुरुष को, अमर पुरुष को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस समय सब प्रकार से अधन्या माने बिना दनाई, गायें तृप्त करती हैं। अब अधन्या का अर्थ होता है, जैसे हमारे लोकल क्षेत्र में हरियाणा में जो गाय नए दूध ना हुई है, उसने ये कहते हैं ये बिना दनाई है। अधन्या बिना धनाई, यानी जिसको बैल ने टच ना करा हो, जो गर्भवती ना हो। और अभिअधन्या, जिसको बैल ने कभी टच ही ना किया हो, कंवारी। अभी अधन्या धेनवय, यानी कुंवारी गायों के द्वारा, गौओं के द्वारा उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा के परवरिश की लीला होती है। इसका ये अर्थ है। फिर देख लीजिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 हम पढ़ रहे हैं। उस सोम माने अमर पुरुष को, सोम स्वभाव वाले पुरुष, श्रद्धालु पुरुष को, अमर पुरुष को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है, सभी प्रकार से अभिअधन्या, यानी जिनको बैल ने कभी टच नहीं किया, गौवे, उन गौवे द्वारा वो गौवें तृप्त करती हैं, उससे उनकी परवरिश की लीला होती है। जो वेदों में लिखा है, वर्णन है वो परमात्मा की महिमा, और ऐसी लीला जिसने की हो तो कौन है परमात्मा? वही है परमात्मा। दर्शकों, जैसा कि अभी आपने वेदों से प्रमाण देखा कि परमात्मा किस प्रकार की लीला करते हैं जब वह पृथ्वी पर आते हैं, तो आप कबीर सागर से प्रमाण नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि वह परमात्मा कौन है जिसे यह मैच खाता है कि वेदों में जो लीलाएं की गई है वह कबीर सागर में भी लिखा हुआ है। तो दर्शकों, हमारे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में आपको और भी ज्ञान प्रमाणित करके दिखाया जाएगा। धन्यवाद।